कौन से होमवर्क क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है? क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट पार्ट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के सबसे पहले सेंटेंस में उन्होंने आपको क्या चीज दी है? सीक्वेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? एन स्क्वायर माइनस 5n। पार्ट वन में वो कहते हैं फाइंड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब आपने टू किसकी जगह पे पुट करना है? एन की जगह पे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -6। अब सेकंड टर्म की जगह वो पीएथ टर्म कह रहे हैं। पीएथ टर्म का मतलब पी किसकी जगह पुट करना है? एन की जगह पे। एन में पी पुट करके किससे इक्वेट करना है? 150 से। तो अगर मैं एन की जगह पे पी पुट कर दूं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर -5p इज इक्वल्स टू 150। फिर सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दें। 10 और 15 से मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। यस, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो, पी की दो वैल्यूज क्या आएंगी? 15 और -10। लेकिन उसने वैल्यूज नहीं लिखा, उसने वैल्यू लिखा है। तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे? 15। ओनली द पॉजिटिव वैल्यू 15। ठीक है। अच्छा, अब अगले पार्ट पे आ जाइए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो सकता है, क्वाड्रेटिक से ही करना चाहिए। ओके, एक और सीक्वेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? टी एन इज इक्वल्स टू, टी एन मैं खुद से लिख रहा हूं, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, 3n² माइनस के एन। तो माइस फिफ्थ टर्म का मतलब आप ये 5 कहां पुट करेंगे? एन के अंदर। इक्वेट किससे कर देंगे? 55 से। तो 55, सॉरी, 3 ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट 5, हमने एन में 5 पुट कर दिया और इक्वेट कर देंगे 55 से, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मुश्किल था? मिकाइल आपसे हो गया था ये? अच्छी बात है। ये हो जाएगा 75 -5 के इज इक्वल टू 55। इसको सॉल्व कर लीजिए, के मिल जाएगा। मैंने -5 के वहां शिफ्ट किया है तो वो +5 के हो गया। 55 यहाँ शिफ्ट किया है, बेहतर शिफ्टिंग तो यही है। और बताइए, और कोई प्रॉब्लम? ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा था, कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे। लेट्स कंप्लीट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चन 1 नहीं छोड़ा था बल्कि कर लिया था। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्या इस सीक्वेंस का डिफरेंस कॉमन है? हर बार हम कितना माइनस कर रहे हैं? -6। तो डायरेक्ट तरीका मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला बनाने का? जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको
n से मल्टीप्लाई कर दो। -6 से 17 तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ता है? 23। वरना मैंने एक लेंदी मेथड भी सिखाया था, आप चाहें तो उससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला बहरहाल यही बनेगा। नेक्स्ट पार्ट, इस बार उन्होंने फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे दिया। वर्क आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कैसे निकालते हैं? पहली टर्म निकालने के लिए इसी फॉर्मूले के अंदर किसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे? n की जगह पे 1 पुट करेंगे, पहली टर्म मिल जाएगी। n के अंदर 2 पुट करेंगे, दूसरी टर्म मिल जाएगी। 3 पुट करेंगे, तीसरी टर्म मिल जाएगी। और 4 पुट करने पर चौथी टर्म मिल जाएगी। तो मैं वर्किंग तो नहीं कर रहा, वो आप कर लें। 1 पुट करने पे क्या आंसर आएगा? 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 3 1 जा 3, 4 आ जाएगा। फिर 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 2 जा 6, 10 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से 3 पुट करने पे 3 का स्क्वायर 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 प्लस 9 18 और 4 पुट करने पर 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 4 जा 12, 16 प्लस 12 28। यही आ रही हैं 4 टर्म्स। अब अगला पार्ट आप खुद से करेंगे। आई विल वेट। Ayan Ansari, how do you think we should do the next part? सर पहले टी एन की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर मतलब जैसे एस एन की और टी एन की वैल्यू निकाल के डिवाइड करेंगे। कौन सी वैल्यू निकाल के? मैं समझा नहीं। सर जैसे टी एन का फर्स्ट टर्म निकाल ली। बिल्कुल भी नहीं बेटा। एस एन का मतलब क्या होता है? आंसर इन टर्म्स ऑफ एन होना चाहिए। और एस एन आपको यहाँ दिया हुआ है। एस एन कितना दिया हुआ है आपको? एन स्क्वायर प्लस 3। तो एस एन की जगह पे आप एस एन की वैल्यू पुट करेंगे ना, एन स्क्वायर प्लस 3 एन। आप एन में 1 या 2 थोड़ी पुट कर सकते हैं आप। अब तो एज इट इज एस एन पुट करना है आपको। एन स्क्वायर प्लस 3 एन। और अयान टी एन की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5n माइनस 12। हैं? ओके, सॉरी। 5n-12 और इक्वेट किससे कर देंगे? 6। 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। उसने बोला एक इक्वेशन बनाओ n की और उसको सॉल्व करके दो वैल्यूज निकालो। तो यहां से हमने एज इट इज जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही किया है। उसने कहा एस एन अपॉन टी एन करो, हमने एस एन अपॉन टी एन किया। उसने बोला इक्वल्स टू 6 कर दो, हमने इक्वल्स टू 6 कर दिया। अपनी तरफ से तो कोई दिमाग नहीं लगाया। उसने जो बोला बस वही करते चले गए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। Bring all the terms on one side.
and form a proper quadratic equation. पेपर 2 है ये, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाफे आप पेपर में इसको कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac अपॉन 2a। अच्छा भाई, इसका a कितना है? 1। इसका b कितना है? -27। इसका c कितना है? 72। अच्छा, आप नोटिस कीजिएगा मैंने x इज इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने n इज इक्वल टू लिखा है, क्योंकि इक्वेशन x की नहीं थी, इक्वेशन n की थी। सो n इज इक्वल टू a b c की वैल्यूज हमेशा ब्रैकेट में आती। ठीक है, आई विल वेट फॉर अ मिनट फॉर ईच वन ऑफ यू टू कंप्लीट दिस। शयान, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं या मिडिल टर्म ब्रेक? क्या आप मुझे स्क्वायर रूट का आंसर बता सकते हैं क्या आ रहा है? 21। स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ओके। जब प्लस के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहे हैं? 24। और जब माइनस के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहे हैं? 3। शेरोज, आर यू गेटिंग द सेम आंसर्स? ओके। क्या मसला आ रहा है? पूछोगे तो पता चलेगा ना, पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जी मिकाइल। ओके, इसके बाद भी हमने एक दो क्वेश्चंस छोड़े थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया है, and part A is some sort of a trick question. Calculate the value of the term that is closest to 2012. वो टर्म निकालो जो 2012 से करीबी टर्म हो। तो इस वक्त 2012 एन की वैल्यू है या टर्म की वैल्यू? टर्म की वैल्यू है, तो टर्म में 2012 पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लीजिए। डेसिमल में आएगा।
223.1. What is the problem? The problem is कि n डेसिमल में नहीं हो सकता। n तो टर्म नंबर होता है, डेसिमल में कैसे हो सकता है? तो हम n की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 223. अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन? वो टर्म निकालो जो 2012 के सबसे करीब है। वो टर्म तो नहीं निकाली मैंने तो n निकाला है। मैंने टर्म का निकाली। आप n को वापस से इसमें पुट कीजिए, आपको टर्म मिल जाएगी। तो 2 मार्क का होगा, ये 1 मार्क मिल जाएगा। कितना हो रहा है? कैलकुलेटर यूज करो। 2011। मतलब कि इस सीक्वेंस के अंदर ये वाली टर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं है। टर्म कौन सी एग्जिस्ट करती है? 2011। 2012 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्ट बी, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म एंड द 6th टर्म। माइज ये कैसे करेंगे? पहले n में 10 डालेंगे, फिर n में 6 डालेंगे, जो दो आंसर्स आएंगे उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, पहले n में 10 पुट कर देते हैं। फॉर्मूला तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, n के अंदर 10 पुट कर दो। नाइन्टी फोर आ जाएगा। उसके बाद हमें n में 6 पुट करना है। कितना हो रहा है? 58। 94 माइनस 58, 36। 36 किसका मल्टीपल होता है? 1 का, 3 का, 6 का, 9 का, 4 का भी होता है। यस, 4 का भी मल्टीपल होता है। 12 का, 18 का और 36 का। ये सारे के सारे 36 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे 36 के फैक्टर्स हैं। ओके, सी, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एक्स टर्म एंड द वाई टर्म। अब क्या करेंगे? एक बार n की जगह पे x, जैसे पहले 6th और 10th टर्म निकाला था वैसे ही x और y निकालेंगे। एक बार x डालेंगे, एक बार y डालेंगे, और फिर दोनों को, फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे। डिफरेंस निकालना है। टी एक्स, n की जगह पे x पुट कर दीजिए। क्या आंसर आएगा? 9x+4। फिर y पुट कर दीजिए, 9y+4। और फिर दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। अब माइनस में गलती नहीं करना, माइनस करो। साद इज गेटिंग द करेक्ट आंसर। वही गलती कर रहे हो मिकाइल, जो बच्चे पेपर में गलती करते हैं। माइनस के बाद अगर आप ब्रैकेट नहीं बना रहे तो इसका मतलब बहुत बड़ा मसला है मैथ के साथ आप लोगों की। ब्रैकेट में आएगा 9y+4। जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे।
जिससे क्या किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 9x - 9y भी लिख सकते हैं, या फिर आप 9 कॉमन लेकर x - y भी लिख सकते हैं। और इससे कंफर्म हो रहा है कि डिफरेंस हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। क्या पहला डिफरेंस 9 का मल्टीपल आया था? यस, इसीलिए अगला डिफरेंस भी 9 का ही मल्टीपल आ रहा है। पार्ट, यस, पार्ट 2, हेंस यानी कि पिछला आंसर यूज करते हुए, एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू टर्म्स इन द सीक्वेंस टू डिफर बाय 123। डिफरेंस 123 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 9 का मल्टीपल नहीं। यस, बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के टेबल में आता ही नहीं। बाकी जितने भी डिफरेंसेस निकाले थे सब 9 के टेबल के थे, सब 9 के मल्टीपल्स थे। बट 123 को आप कैलकुलेटर से 9 से डिवाइड करके देखें, नहीं होगा। तो आप लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ इसका ई पार्ट हमने छोड़ दिया था। उसके लिए मैं जरा पार्ट सी बता दूं आपको। पार्ट सी के अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ था, और ये फॉर्मूला किसका था, पढ़ लीजिए पार्ट सी। पढ़े बगैर कैसे बता रहा हूं? ये फॉर्मूला किसका था? टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड एन, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का फॉर्मूला दिया हुआ था। और पार्ट ई में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए, 306। और फ्लावर बेड क्या दिया हुआ है? तो ये फ्लावर बेड के, ये जो के है, ये के किसकी वैल्यू है, एन की। और इक्वेट किससे करेंगे, कितने प्लांट्स हैं, 306। ई पार्ट 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हमें फॉर्मूला दिया हुआ था n+2 n+3। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट हमें n के अंदर क्या पुट करना है, k, और इक्वेट किससे करना है, 306 से। ये तो आपको प्रूव करना है कि आनी चाहिए, आंसर ये आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखें, इसके जैसा बनता है कि नहीं बनता। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए। इक्वल टू के बाद का जो 306 है वो यहाँ ला के -306 कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, k² + 5k - 300 = 0। यही आ रही है या नहीं?
लेकिन उसमें फिर ये भी है ना, इसको इग्नोर थोड़ी कर सकते। तो खैर पार्ट टू के अंदर वो कह रहे हैं इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो आप फटाक से क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिए। ट्वेंटी 15 × 20 जी, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग 15 और 20 से होती है अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं। अदरवाइज इट इज बेटर दैट यू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका A1 होगा, B5 होगा और C -300 होगा। ABC की वैल्यूज आप हमेशा ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक है, मुझे K = लिखना चाहिए, X = नहीं लिखना चाहिए, तो मैंने X मिटा दिए और X को रिप्लेस कर दिया K से। तो आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ K, 15 and -20। Hence find the total number of pansies in flower bed K। टोटल नंबर ऑफ पैंसीज का हमने कहीं फॉर्मूला बनाया था, कहाँ बनाया था? 4n+6। तो n की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। 4n+6 था फॉर्मूला नंबर ऑफ पैंसीज का, और n की जगह पे 15 पुट कर देंगे। तो कितना आएगा नंबर ऑफ पैंसीज? 66। डन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7 किया है हमने, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मुझे पहले पार्ट में पी क्यू आर एस निकालना है, लेट्स लुक एट पी। नाफे हर बार कितना प्लस कर रहे हैं, तो पी कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद नाफे अगर मैं क्यू की बात करूं, तो पहली बारी में कितना प्लस किया? 4। अगली बारी में कितना प्लस किया? 6। फिर कितना प्लस किया? 8। तो अगर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 का ऐड किया, तो अब कितना ऐड करना चाहिए? 10 ऐड करना चाहिए। तो क्यू कितना हो जाएगा? 30। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसी सीक्वेंस मैंने आपको रिपीटेडली पढ़ाई है। ये कौन सी सीक्वेंस थी? n² + n की सीक्वेंस है। ओके, अब तीसरी रो पे आ जाते हैं। पहली बारी में कितना प्लस किया? 8। अगली बारी में 12। उसकी अगली बारी में 16। 8, 12, 16 और अब 20। तो 40 + 20 और कितना हो जाएगा? 60।
ये तो बहुत ही आसान है। 224466। एक कनेक्शन जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 1 और 2 का मिडिल नंबर क्या है? 2। दोनों का मिडिल नंबर 2 है। 3 और 4 का मिडिल नंबर क्या है? 4। 5 और 6 का मिडिल नंबर क्या है? 6। तो 7 8 का क्या होना चाहिए? 7 8 का 8 होना चाहिए। 9 10 का? 10 11 12 का? 12। 21 22 का? 22। 51 52 का? 52। 91 92 का? 92। और 101 102 का? 102। ओके। वर्टिकल पैटर्न ये वाला होता है माइस, जो हमने पिछली क्लास में किया था। कहाँ गया वर्टिकल पैटर्न? वर्टिकल पैटर्न मैंने आपको एग्जाम्पल्स में करवाया था, मुझे याद है। खैर, अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशंस लिखने हैं एक्स वाई और जेड की। अगर मैं एक्स की बात करूं, ये कैसी सीक्वेंस है? कितना कॉमन डिफरेंस है? 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स इक्वल्स टू 2n, और 2 से अगर मुझे 3 तक पहुंचना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? सो 2n+1। वाई, ये वाली मैंने आपसे कहा था, आप याद कर लीजिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और ये आ गई यहाँ पे। दिस इज n² + n। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें +1 कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें 2 ऐड कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें 3 ऐड कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें 4 ऐड कर दिया। सो इट इज बेसिकली n² + n। जेड, ऊपर से कनेक्शन बनाइए। क्या सारी टर्म्स मल्टीप्लाई बाय 2 हुई भी है? तो इसी फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 2 ब्रैकेट n² + n। तो जो बच्चा यही नहीं लिख पाएगा n² + n, वो अगला मार्क्स भी खो देगा। इतनी इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस कि आपको इसका फॉर्मूला याद हो। बना भी सकते। पार्ट सी, राइट डाउन द मिडिल नंबर इन रो 101। तो वो बेसिकली 101 एंड 102 होगी। ठीक है, लेकिन बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता? 100 एंड 101 भी तो हो सकती थी। फिर तो 101 बनता मिडिल नंबर, क्योंकि बाद वाला बनता है। बेटा अगर अगर रो नंबर 1 और 2 है तो 11 और 12 होगी, 21 और 22 होगी, 31 और 32 होगी, 101 और 102 होगी, अकॉर्डिंग टू लॉजिक। तो मिडिल नंबर 102 ही बनेगा। And the last question that we will do in today's class is question number, the very next question जो हमने नहीं किया हुआ है वो कौन सा है? 16। सॉरी 16 मैं नहीं करवा रहा, 16 तो होमवर्क था।
और आप लोग अगर मुझसे पूछ नहीं रहे तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया जिन बच्चों ने। तो जिनसे नहीं हुआ फिर ये उनका मसला है कि उनको करना चाहिए था होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे आ जाइए। ड्रॉ पैटर्न 5 अबव। कितने पैटर्न्स बने हुए हैं? इसको देखते हुए आप पांचवा पैटर्न बना रहे हैं। किस तरह स्टार्ट करोगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्रॉस। पूरा पैटर्न 4 तो एज इट इज बन जाएगा। यस। आप देख रहे हैं इस तरह क्रॉसेस जानी चाहिए। एक और आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 क्रॉसेस तक तो पैटर्न 4 में आ गए थे। पैटर्न 5 में कितने क्रॉसेस आने चाहिए? 5 क्रॉसेस आने चाहिए। एक, दो, तीन, चार। यस, दिस इज गोइंग टू बी योर पैटर्न 5। चलिए पार्ट ए पे आ जाइए। कंप्लीट द टेबल। तो वो तो हम पैटर्न 5 तो डायग्राम से भी देख सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ क्रॉसेस हैं। वरना आप डायरेक्ट सीक्वेंस भी देख सकते हैं। सबसे पहले कितना प्लस किया? 2, फिर 3, फिर 4। अब कितना प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 15। फिर कितना प्लस करेंगे? 6। तो अगली टर्म क्या बन जाएगी? 21। ओके, सबसे अगली अगली सीक्वेंस पे आइए। सबसे पहले कितना प्लस किया? 1। उसके बाद 2। उसके बाद 3। उसके बाद 4। तो जब 4 प्लस करेंगे तो अगली टर्म क्या बन जाएगी? 10। और उसकी अगली टर्म 50। टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेस का ऊपर से कनेक्शन होगा कोई ना कोई। क्या कनेक्शन है? इन दोनों का प्लस किया, 1 बन गया। इन दोनों का प्लस किया। हमेशा ऊपर से कनेक्शन बनाना चाहिए आप लोगों को। इन दोनों को प्लस किया, 9। इन दोनों को 16। इन दोनों को सब प्लस करके आ रहे हैं। उसने आपसे अगले पार्ट में किसका पैटर्न मांगे? टोटल नंबर। कैसे नंबर्स हैं ये? स्क्वायर नंबर्स हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इनका? एन स्क्वायर। पार्ट डी पे आ जाइए। ओ, इट्स वेरी इजी। किस तरह करेंगे लास्ट पार्ट? पैटर्न 30 की बात कर। हाउ डू यू नो एन की वैल्यू 30 है? क्योंकि पैटर्न नंबर बेसिकली किसकी वैल्यू थी? तो अगर वो पैटर्न 30 बोल रहे हैं तो एन में 30 पुट कर दो। मुझे नहीं पता ये पेपर 1 का क्वेश्चन है या पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो ट्राई नॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर।
ये तो 30 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 30 है पहले इस पे स्क्वायर अप्लाई होगा, इसको आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। 30 का स्क्वायर क्या होता है? चलो अगर आप स्क्वायर नहीं भी करते तो आप कम से कम 30 को ऐसे तो लिखें, 30 मल्टीप्लाई बाई 30। अब आप एक 2 को 30 से कैंसिल कर दें। यस, तो भाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है? 15 3 सा 45, लेकिन आगे एक जीरो भी है, 450 प्लस 15 465। शयान ने क्या कहा था? 465। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।